डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे, ये आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, जो कि न पढ़ने वाले बच्चे को एक भी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि इसी में सबसे ज्यादा आपका नंबर आएगा। बस थोड़ा सा आपको फार्मूला को बस याद कर लेनी है, बाकी आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 है, इकाई 4 है, त्रिकोणमिति का हमारा चैप्टर है। 10 क्लास मैथ से चल रहा है। देखिए, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण दिया है, चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, इसका नाम है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं फार्मूला। फार्मूला का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ फार्मूला को लिख सकते हैं जिनको याद करना आपको जरूरी है। ठीक है, इनको जरूर याद करिएगा, तब जाके ये चैप्टर बनेगा। देखते हैं पहला हमारा क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। साइन का सूत्र होता है, देखिए एक इतना सारा जो दिया है एक प्रश्नावली को कवर करेगा, और ये जो दिया है ये दूसरा प्रश्नावली को कवर करेगा। ओके, फिर मैं एक फार्मूला और लिखवाऊंगा और एक टेबल भी दे दूंगा। इतना को आप एक दिन अच्छे से याद करिएगा, उसके बाद सारे के सारे प्रश्नावली आपका सॉल्व हो जाएगा। साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा है हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब ये दोनों का उल्टा है। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होगा, सेक थीटा। इसका उल्टा ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा है। देखो टेन का सूत्र क्या होता है, 1 बटे कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 10। मतलब आप इसको पढ़िएगा ये उल्टा हो जाएगा, इसको पढ़िएगा उल्टा हो जाएगा, इसको पढ़िएगा ये उल्टा हो जाएगा। एक और है, ये बहुत बार एग्जाम में यूज होगा, यहाँ पर जब भी हम बनाते जाएंगे तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और इनका उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको याद करना, ये उल्टा हो जाएगा, इसको ये उल्टा, इसको याद करेंगे ये उल्टा, इसको याद करेंगे ये उल्टा। तो 4 याद करेंगे, आपसे 4 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरा तरीका है हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का फार्मूला है। देखो ये बहुत बार यूज होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या कैसे लिख सकते हैं, देखो इनको मैंने क्या किया है, कॉस को कॉस रहने दिया, और यहाँ पर 1 जो लिखा है ना उसको मैंने क्या कर दिया, ये साइन को पक्षांतर कर दिया, तो माइनस में चला गया मेरा मान। अब या फिर मैं इसको और लिख सकता हूँ एक और तरीके से, अगर मैं साइन को पक्षांतर नहीं करूंगा, अगर मैं कॉस को पक्षांतर करूंगा तो ये मेरा माइनस हो सकता है। ऐसा अगर यूज पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। जब भी इसका मान पूछूंगा इसको बताइएगा, इनका मान पूछूंगा इसको बताइएगा। ओके, अब देखते हैं टेन का मान जैसे ज्ञात यहाँ पर अगर किए थे कॉस का मान, वैसे टेन का अगर मान ज्ञात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो टेन का हमारा 10 हो गया, और क्या हो जाएगा, ये 1 को मैंने पक्षांतर कर दिया तो किस में चला गया, माइनस में चला गया। ओके, और लिख सकते हैं सेक का हमारा सेक हो गया, अगर 10 को मैं पक्षांतर करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। ऐसा भी हमारा एक फार्मूला है। 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा। और इतना का मान पूछूंगा तो ये बताइएगा, इतना का मान पूछूंगा तो इसको बताइएगा। ओके, अब देखते हैं इसको और कैसे लिख सकते हैं। क्वाड का हमारा क्वाड हो गया, ठीक है, कोसेक का कोसेक हो गया, 1 को पक्षांतर करके माइनस लिख सकता हूँ। ठीक, एक रूप और है, कैसे लिख सकते हैं, कोसेक को कोसेक स्क्वायर थीटा को अपने जगह रहने दीजिएगा, क्वाड को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर में 1। मतलब इसका भी जरूरत पड़ सकता है। ये हमारा फार्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ और जो इनका फार्मूला है उनको देख लेते हैं। इतना को आपको याद कर लेने हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे। जब ये याद हो जाएगा तभी आपका प्रश्नावली सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए अगले फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अगले फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं इनको पूरा समझा देता हूँ ताकि आपका जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, उसमें पूरा A to Z समझ में आ जाए। देखते हैं, हमारा मैंने 2 तक समझा दिया था आपको, ये तीसरा है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। फिर एक टेबल है, फिर एक और मैंने लिख रखा है पीछे में। देखो
ये पूरक कोण के लिए कैसे, एक प्रश्न वाली इसी से बनेगा। देखो जब साइन है और थीटा का मान अगर 90 अंश माइनस थीटा दिया है तो इनको कॉस लिखेंगे, मतलब इतना जब मान दिया रहेगा तो उनके जगह में कॉस लिखेंगे। लेकिन अगर इतना दिया रहेगा तो हम इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब साइन को उल्टा कॉस, इसका उल्टा बना सकते हैं। देखिए इसी का जस्ट मैंने उल्टा लिखा हुआ है, कॉस को यहाँ रख दिया मैंने और यहाँ 90 अंश और माइनस थीटा और साइन को मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब एक दूसरे के ये उल्टा है। मतलब इसको याद करेंगे तो ये वाला आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इसको देखते हैं जरा, टेन थीटा, यहाँ 10 है और थीटा का मान 90 अंश माइनस थीटा है, तो यहाँ पर इनको 10 का उल्टा क्या लिखेंगे, कॉट। इसका उल्टा लिख लेंगे, इसको 10 का उल्टा देखिए यहाँ पर मैंने 10 के जगह में क्या लिख दिया, कॉट, और कॉट की जगह में मैंने क्या लिख दिया, 10, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। सेक 90 अंश माइनस यहाँ दिया है थीटा बराबर ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। और इनका उल्टा करेंगे, इनको यहाँ ले आइएगा और इसके जगह में इसको रख दीजिएगा, मतलब 1 को 3 को याद करेंगे, 5 को याद करेंगे तो बाकी आपका बन ही जाएगा, राइट ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग सारणी को। टेबल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसी प्रश्नावली में से आपका कवर होगा, ठीक है। देखते हैं, थीटा का मान है 0 अंश और यहाँ 30 अंश और यहाँ पर आपका 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश, ठीक है। देखते हैं जरा, ये अनुपात है, कैसा अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लाइन से याद कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होता है हमारे पास 1। अब ये साइन को उल्टा चूंकि कॉस होता है उल्टा है ना, तो मान को भी उल्टा करते जाइएगा। देखिए इस मान को मैंने यहाँ 1 रखा, फिर यहाँ √3 क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, फिर 1 क्या लिखूंगा, √2 लिख लूंगा, राइट, फिर 1 क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा, फिर 0 हमारा मान यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इनका उल्टा मान को मैंने उलट के रख दिया। जैसे आपको पूछा जाएगा साइन 30 अंश का मान कितना होता है तो आप बोलोगे 1/2 बोलेंगे, है ना। अब देखो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब कॉट 0 अंश का मान देखो क्या लिखेंगे जरा, देखिए जरा, 10 0 अंश का मान 0 है, 10 30 अंश का मान 1/√3 है, 10 45 अंश का मान 1 है, 10 60 अंश का मान √3 है और 10 90 अंश का मान अपरिभाषित है, मतलब इसको इनफिनिट मतलब अनंत से दर्शाते हैं, ठीक है। उल्टा कर दीजिए, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इनफिनिट को इधर ले आइए, यहाँ हो जाएगा, ये √3 यहाँ हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 0 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये 3 को याद करेंगे 3 उल्टा बन जाएगा, ओके। सेक 0 अंश का मान 1 है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 है, सेक 45 अंश का मान कितना है, √2 है, सेक 60 अंश का मान 2 है, सेक 90 अंश का मान कितना है, इनफिनिट मतलब अनंत है। उसका उल्टा कर लीजिए कोसेक के लिए, इनफिनिट यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन ये अपान में है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मान को लिख सकते हैं, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, कुछ और फार्मूला को भी आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम को हम समझते हैं। देखो ये नीचे वाला जो आधार होगा ये क्या होगा, हमारा आधार वाला भाग होगा, ये लंब होगा, इसको हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है, ये हमारा लंब होगा, ठीक है बच्चों। इनके आमने सामने के जो भुजा तिरछा है इनको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण। और ये होता है हमारा बच्चों बेस होता है, बेस का मतलब क्या होता है, आधार, ठीक। तो जब भी ये डायग्राम उल्टा भी बना सकते हैं, सामने वाला कोई भी इंसान ऐसे बना सकते हैं, तो समझ जाइएगा कि ये हमारा लंब होगा और ये हमारा कर्ण होगा और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, मतलब ये वही बातें हैं जो मैं आपको समझा दिया, ठीक। ये होगा लंब, कर्ण और ये क्या होता है, आधार। लंब और आधार के आमने सामने की जो भुजा है वो हमारा होता है, कर्ण होता है, ओके। अब देखो एक फार्मूला मैं और सिखा देता हूँ आपको, एक लंब कर्ण आधार कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, लाल बटे क, ठीक है, ठीक है, ये याद करिएगा, लाल बटे क, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखो लंब, अब ये साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे
क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, कॉस के सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार बटे हो जाएगा हमारे पास कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कर्ण। टेन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, जो बच्चे 9th क्लास वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे ढंग से इनको देख सकते हैं, जो भी आपके भाई बहन पढ़ते होंगे उनको आप शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब एक क्वाट उल्टा कर लेंगे। अब मान हमारा उलट जाएगा, कैसा हो जाएगा देखो जरा, आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। इसका देखते हैं, सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, एक और है देखो, यहाँ पर एक और मिल जाएगा हमको कोसेक का। कोसेक का क्या मिलेगा, कर्ण बटे लंब मिल जाएगा। कर्ण बटे क्या मिल जाएगा, कर्ण बटे में क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा। ठीक, कर्ण बटे लंब एक बार मिला लेते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसके बाद उल्टा कर लीजिए, आधार बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। ये फॉर्मूला भी आपका काम आएगा कोई भी जगह पर, आप इनको अच्छे से याद करिएगा। आई होप मैंने क्लियर ढंग से इनको अच्छी तरीके से समझा दिया कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये फार्मूला मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया कि कैसे हम फार्मूला को याद कर सकते हैं। आप इनको जरूर कॉपी में नोट डाउन करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, प्रश्नावली के ऊपर बात करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जो भी प्रश्न आपका इसमें से आएगा 8-10 नंबर का, आप आसानी से बना सकते हैं, और ये बहुत बच्चे को कठिन लगते हैं, लेकिन मेरा वीडियो देख लेने के बाद आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।